हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 28 फरवरी का डीडी न्यूज़। नरेंद्र मोदी का राजस्थान गुजरात दौरा, अजमेर में एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च, सानंद में सेमीकंडक्टर प्लांट की शुरुआत, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में हाई कोर्ट पहुंची सीबीआई, अरविंद केजरीवाल ने किए हनुमान मंदिर में दर्शन, ईरान इजरायल तनाव चरम पर, मिसाइल एक्सचेंज और जॉइंट स्ट्राइक्स के बाद रीजन हाई अलर्ट पर। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का डू और डाई मुकाबला, सेमीफाइनल की उम्मीद बरकरार रखने के लिए श्रीलंका पर बड़ी विन जरूरी। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के एक्विटल ऑर्डर को चैलेंज किया गया है। इस ऑर्डर में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कुल 23 एक्यूज्ड पर्संस को रिलीफ दिया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि प्रोसिक्यूशन एडिक्वेट एविडेंस प्रूफ नहीं कर पाई। सीबीआई का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन के कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और मटेरियल एविडेंस को प्रॉपरली कंसीडर नहीं किया। ये पूरा मैटर 21-22 दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन में एलिस्ड इरेगुलरिटीज के बाद विड्रॉ कर लिया गया था। एक्विटल के अगले दिन केजरीवाल ने दिल्ली के हनुमान टेम्पल में पूजा की, जहां उनके साथ संजय सिंह और अन्य आप लीडर्स मौजूद रहे। आपने इसे ट्रूथ एंड जस्टिस की विक्ट्री बताया है, जबकि सीबीआई अब हाई कोर्ट में डिटेल्ड हियरिंग की तैयारी कर रही है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने फ्राइडे को अपकमिंग राज्यसभा इलेक्शंस के लिए अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं। पार्टी ने पॉलिटिकल, लीगल और कल्चरल बैकग्राउंड का मिक्स देते हुए फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो, एक्स वेस्ट बंगाल डीजीपी राजीव कुमार, सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी और बंगाली फिल्म मेकर कोयल मलिक को टिकट्स दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 10 स्टेट्स की 37 सीट्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नॉमिनेशंस 5 मार्च तक और पोलिंग 16 मार्च को होगी। वेस्ट बंगाल में 5 सीट्स वैकेंट्स हो रही हैं। 294 मेंबर असेंबली में टीएमसी के 220 प्लस एमएलएज होने की वजह से पार्टी की 4 सीट्स रिटेन करने की उम्मीद है, जबकि बीजेपी 1 सीट जीत सकती है। इस अनाउंसमेंट पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि टीएमसी ने नॉन बंगाली फेसेस को प्राथमिकता दी है और बंगाल इंटरेस्ट को नजरअंदाज किया है। नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर हैं। राजस्थान के अजमेर में उन्होंने एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन का लॉन्च किया और करीब 16,686 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन रखा। इस प्रोजेक्ट्स में रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स इंप्रूवमेंट से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं। इस मौके पर हजारों युवाओं को गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट लेटर्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। यहां अजमेर से एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। इसके बाद पीएम मोदी गुजरात के सानंद पहुंचे, जहां उन्होंने सेमीकंडक्टर प्लांट और अन्य डेवलपमेंट स्कीम्स का उद्घाटन किया। माना जा रहा है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इनिशिएटिव्स हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और इससे रीजनल डेवलपमेंट को नई गति भी मिलेगी। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर सिचुएशन काफ़ी टेंस हो गई है। सैटरडे मॉर्निंग इजराइल और ईरान के बीच मिसाइल एक्सचेंज हुआ। ये एस्केलेशन तब शुरू हुआ जब तेल अवीव ने यूएस सपोर्ट के साथ तेहरान पर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक लॉन्च की। इसके बाद पूरे रीजन में मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की आशंका और बढ़ गई है। इजरायली मिलिट्री ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि ईरान की तरफ से एडिशनल बैरेज ऑफ मिसाइल्स लॉन्च किया गया। उनके मुताबिक एरियल डिफेंस सिस्टम लगातार इनकमिंग थ्रेट्स को आइडेंटिफाई और इंटरसेप्ट कर रहा है। कंट्री के कई हिस्सों में सायरन साउंड किए गए और सिविलियंस को प्रोटेक्टिव स्पेस के पास रहने की एडवाइजरी भी दी गई। इजरायली एयरफोर्स जरूरत पड़ने पर रिटेलिटरी स्ट्राइक्स भी कर रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं इजरायल यूएस जॉइंट स्ट्राइक्स तेहरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के ऑफिस एरिया के आसपास हुए। हालांकि जानकारी ये है कि 86 ईयर ओल्ड खामनेई उस समय तेहरान में मौजूद नहीं थे और उन्हें पहले ही सिक्योर लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया था। आई विटनेसेस के मुताबिक कैपिटल में 3 से 4 बड़े एक्सप्लोजन सुनाई दिए और कई बिल्डिंग से थिक स्मोक उठता देखा गया। फिलहाल कैजुअलिटीज़ को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन जारी नहीं किया गया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कट्स ने इस ऑपरेशन को थ्रेट्स रिमूव करने के लिए नेसेसरी स्टेप बताया। वहीं तेल अवीव में भी सायरन्स गूंजे। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मौजूद जर्नलिस्ट ने बताया कि एयर रेड अलर्ट के बाद लोग तुरंत शेल्टर की ओर मूव करने लगे। कुछ देर बाद सायरन्स बंद हो गए, लेकिन हाई अलर्ट अभी भी जारी है। इस बीच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस अनाउंस किए। उन्होंने कहा कि यह एक्शन अमेरिकन सिटीजन्स की सेफ्टी और ईरान से आने वाले इमिनेंट थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए लिया गया है। ट्रंप ने ईरान को वर्ल्ड्स नंबर 1 स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर बताते हुए आरोप लगाया कि उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स ने यूएस फोर्सेज और एलाइज पर कई अटैक्स किए हैं। उन्होंने 7 अक्टूबर अटैक का जिक्र करते हुए कहा कि यह हमला हमास ने किया था।
इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जॉइंट स्ट्राइक को ईरान से पैदा एक्सिस्टेंशनल थ्रेट खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उनका कहना है कि इससे ईरानियन पीपल को अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करने का मौका मिल सकता है। अटैक्स के बाद इसराइल और ईरान दोनों ने अपने एयर स्पेस टेम्परेरीली क्लोज कर दिया है। इसराइल के कई हॉस्पिटल्स ने इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट कर दिए हैं और पेशेंट्स व सर्जरीज को अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में शिफ्ट किया गया है। वहीं ईरान ने कहा है कि वह किसी भी एग्रेशन का जवाब देने के लिए फुली प्रिपेयर्ड है। इस बीच इंडियन एम्बेसी ने इसराइल में मौजूद इंडियन नेशनल्स के लिए एडवाइजरी इशू कर दी है। सिटीजन्स को नॉन एसेंशियल ट्रैवल अवॉइड करने, लोकल गाइडलाइंस फॉलो करने और डेजिग्नेटेड शेल्टर्स के पास रहने की सलाह दी गई है। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। फिलहाल रीजन में सिचुएशन बेहद सेंसिटिव बनी हुई है और पूरी दुनिया की नज़र इस रैपिडली एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट पर टिकी हुई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कल शुरू हुआ मिलिट्री एस्केलेशन अब और तेज हो गया है। फ्राइडे को पाकिस्तान ने काबुल समेत कई अफगान सिटीज़ पर एयर स्ट्राइक्स किए थे, जिसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इसे ओपन वॉर करार दिया था। आज के बड़े अपडेट्स में पाकिस्तान ने दावा किया है कि ऑपरेशन गज़ाब लिल हक के तहत 300 से ज़्यादा अफगान तालिबान पर्सनल मारे गए हैं और 400 to 500 घायल हुए हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अतातुल्ला तरार के मुताबिक 100 से ज़्यादा मिलिट्री पोस्ट, कई बॉर्डर पोस्ट, दर्जनों टैंक्स और आर्म्ड व्हीकल्स डिस्ट्रॉय किए गए हैं। वहीं अफगान अथॉरिटीज़ का कहना है कि जलालाबाद में एक पाकिस्तानी फाइटर जेट गिराया गया है और पायलट को जिंदा कैप्चर किया गया है। हालांकि इस्लामाबाद ने इस क्लेम को टोटली अनट्रू बताया है। इस बीच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पाकिस्तान लीडरशिप के साथ वेरी वेल रिलेशनशिप्स रखते हैं। हालांकि उन्होंने सीधे इंटरवेंशन पर कोई स्पष्ट बात नहीं की है। बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट पर यूरोपियन संघ और संयुक्त राष्ट्र ने इमीडिएट डी एस्केलेशन और डायलॉग की भी अपील की है। अब बारी है आज के मीम की। पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के लिए आज T20 वर्ल्ड कप 2026 में डू और डाई मुकाबला है। सुपर 8 स्टेज में अब तक अंडरवेलमिंग प्रदर्शन के बाद सलमान अली आगा एंड कंपनी को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए आज श्रीलंका नेशनल टीम को हराना ही होगा। मैच पलेकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ग्रुप 2 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम 6 पॉइंट्स के साथ ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। न्यूजीलैंड के 3 पॉइंट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए सिर्फ 1 पॉइंट। पाकिस्तान को न सिर्फ जीत चाहिए बल्कि बिग मार्जिन से विक्ट्री भी चाहिए। आईसीसी के मुताबिक 65+ रन से जीत या टारगेट को 13 ओवर्स में पाकिस्तान को चेस करना होगा। न्यूजीलैंड की इंग्लैंड से हार ने रेस ओपन कर दिया। पाकिस्तान के हाथ में अपना फ्यूचर खुद आ गया है। 1 मार्च से इंडियन रेलवे अपना नया रेल वन सुपर ऐप मेन प्लेटफॉर्म के तौर पर लागू करने जा रहा है। अब यूजर्स जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और रिजर्वेशन टिकटिंग जैसे सभी सर्विसेज एक ही ऐप से एक्सेस कर सकेंगे। पुराना यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप फेस आउट किया जा रहा है। हालांकि एग्जिस्टिंग यूजर्स को उनके यूटीएस बैलेंस की प्रोटेक्शन और ट्रांसफर की सुविधा दी जाएगी। एलपीजी सिलेंडर्स प्राइसेस में भी बदलाव की संभावना है। खासकर कमर्शियल सिलेंडर्स के रेट्स रिवाइज हो सकते हैं, जबकि डोमेस्टिक सिलेंडर की कीमत फिलहाल स्टेबल रहने के संकेत दिए जा रहे हैं। डिजिटल पेमेंट सेक्टर में यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए नए सिक्योरिटी बेस्ड अपडेट्स लागू होने की तैयारी है। इन नए रूल्स का मकसद ऑनलाइन फ्रॉड को कम करना और यूजर्स की ट्रांजैक्शन सेफ्टी को और मजबूत बनाना है। अब बारी सिनेमा की। करण जौहर ने हाल ही में टैलेंट मैनेजमेंट और शोबिज में लॉयल्टी को लेकर खुलकर बात की। स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में करण जौहर, जो धर्मा कॉन्स्टॉन एजेंसी के को ओनर हैं, उन्होंने कहा कि आजकल एक्टर्स हर 2 साल में एजेंसी चेंज कर रहे हैं। उनके मुताबिक इनसिक्योरिटीज की बड़ी वजह है। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि इस बिजनेस में कोई लॉयल नहीं है। एक्टर्स होपिंग और स्किपिंग करते रहते हैं। आप 2 साल इन्वेस्ट करते हैं और वो अचानक मूव कर जाते हैं, फिर वापस आना चाहते हैं। ये विशियस सर्कल है। उनका ये बयान जानवी कपूर के DCA छोड़कर कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क ज्वाइन करने के बाद आया है। करण ने कहा कि टैलेंट मैनेजमेंट सिर्फ डील्स नहीं बल्कि ईगोज और इमोशंस हैंडल करने का काम है। सक्सेस फेलियर पर उन्होंने कहा कि 31 ईयर्स के बाद वो अब ज़ेन हो चुके हैं। नेशनल साइंस डे हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1928 में CV रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। वे साइंस में नोबेल पाने वाले पहले इंडियन साइंटिस्ट बने। एक दिलचस्प किस्सा भी बताते हैं। कहा जाता है कि रमन को यह खोज समुद्र के नीले रंग को देखकर मिली थी। 1921 में अपने यूरोप टूर के दौरान उन्होंने मेडिटेरेनियन सी के गहरे नीले रंग पर सवाल उठाया। उस समय प्रचलित थ्योरी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाई और भारत लौटकर उन्होंने लाइट स्कैटरिंग पर एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए, जो आगे चलकर रमन इफेक्ट की खोज में बदले। आज आप आई वांट टू डाई, आई वांट टू ईट टॉक बुक ही पढ़ सकते हैं।
ये बुक यंग जनरेशन की एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग जैसी फीलिंग्स को बेहद सिंपल और ऑनेस्ट तरीके से सामने लाती है। ये एक मेंटोर है जो ऑथर और उनके थेरेपिस्ट के बीच हुई रियल कन्वर्सेशंस पर बेस्ड है। डेली लाइफ की छोटी सिचुएशंस के जरिए मेंटल हेल्थ, सेल्फ डाउट और इमोशनल कन्फ्यूजन जैसे टॉपिक्स को डीपली एक्सप्लोर किया गया है। लैंग्वेज ईजी है लेकिन इम्पैक्ट स्ट्रांग है। इसके ऑथर बेक्सी ही साउथ कोरिया की राइटर हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल थेरेपी सेशंस को ही इस मेमोर का हिस्सा बनाया है। अगर आप सेल्फ हेल्प और इमोशनल ग्रोथ से जुड़ी रीडिंग पसंद करते हैं तो ये डेफिनेटली आ मस्ट रीड है। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। इसका प्रोडक्शन किया है हमारे साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है विपिन। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।